आइए देखते हैं प्याज की खेती कैसे की जाती जाएगी तो अच्छा रहेगा। वैसे तो प्याज की खेती कई तरीक़ों से किया जाता है, कई तरीक़ों से भी किया जाता है। या तो पानी चला के भी उसमें आप खेती बुआई कर सकते हैं प्याज की, या उससे पहले भी कर सकते हैं, जिससे बिना पानी चलाए हुए इसमें रोपाई कर सकते हैं, इसके बाद पानी चला सकते हैं। प्याज का खेत तैयार करने से पहले सबसे अच्छा वही होता है कि आप आलू का खेत रहता है तो और भी बेटर होता है। और आलू खेत ना रहने से भी आलू कोड़ाई करके जब इसको बोते हैं तो और भी बेटर रहता है, क्योंकि जो उसमें खरपतवार रहते हैं, खरपतवार रहता नहीं है आलू में, और आपका अच्छी मिट्टी बन जाती है। इसके लिए प्याज बोने के लिए उत्तम खेत माना जाता है। और दूसरे में डालते हैं तो उसमें खरपतवार आता है, दूसरे खेतों में करते हैं जिसमें आलू नहीं बोया रहता है और चीज़ बोई रहती है, खरपतवार ज़्यादा होता है। देख लीजिए आलू खेत, ये आलू का खेत था, इसमें से आलू निकाल लिया गया है और इसकी बुआई की गई है, जिसे इसको रोप करके पहले सुखाई में इसको रोप करके इसके बाद इसमें पानी चलाया गया है। और इसकी मेढ़े पर जो है, जो मेड़बंदी है, इस पर क्या है कि भिंडी लगा दी गई है, क्योंकि नीचे ये होता है और भिंडी ऊपर हो रहेगा, ये भी आपका नुकसान नहीं होगा और आपकी भिंडी भी निकलेगी और ये भी अपना होगा प्याज बो करके इसमें जो है कि राख और पशु का जो गोबर है इसको इसमें डाला जाए तो बहुत अच्छा इसका ग्रोथ होता है। इसमें जो भी हम जो डाई यूरिया डालते हैं उससे बेहतर इसमें रहता है ऑर्गेनिक, हम पैदा कर सकते हैं प्याज, घर के लिए बहुत ही उत्तम है, रोग भी नहीं होगा और सारी बीमारी का जड़ है। डाई यूरिया पोटाश जो डालते हैं वो हम यूरिया भी लेते हैं साथ में, इसके माध्यम से हम भी यूरिया यूज करते हैं। हम समझते हैं कि बस खेतों में डाल रहे हैं, लेकिन खेत के साथ साथ हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें भी हम डाई यूरिया पोटाश का जो भी मात्रा हम लेते हैं, ये ऑर्गेनिक है। इसको हम प्याज बो करके राख और गोबर मिल जाए तो इससे हम इसको धीरे धीरे थोड़ा इसमें डालें तो प्याज भी अच्छा होगा। ऑर्गेनिक हम यूज करेंगे और रोग जो है, रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ेगा। सबसे अच्छा यही तरीका है अच्छा ऑर्गेनिक खेती करने का। थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा खाने के लिए कम से कम बोए हम, प्याज है, सरसों है, जो भी आप बोना चाहें। मतलब प्याज सबसे बेटर ये है कि प्याज में आपको डालना है तो पशु का गोबर हो वही डालिए, मैं कहूँगी और कुछ मत डालिए। घर यूज करना है तो बेचने के लिए तो कुछ भी डाई यूरिया पोटाश जो भी हो, आप बहुत सारे हैं उसको ज़्यादा वजन बढ़ाता है, ज़्यादा बड़ा करता है, उसके लिए होता है। लेकिन घर के यूज के लिए आप 1 पॉइंट भी मत डालिए। तो गोबर डालिए, गोबर का खाद डालिए, कोशिश कीजिए कि जो कच्चा गोबर है वही डालिए और जो राख है वही डालिए, दूसरा चीज़ मत डालिए। इससे क्या होगा कि रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारे अंदर बढ़ेगा, यानी कि हमारे अंदर जो भी जो रक्षा तंत्र है मजबूत वो करेगा रक्षा तंत्र को। अब ये सब आ भी गया है कि हम अधिक से अधिक जो है कि वो तो कितना लोग छत पे भी उगा रहे हैं, और 1-2 क्यारी तो छत पे ही उगा सकते हैं, प्याज उगाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें उगा रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 बीसा भी खेत है आपके पास तो उसमें आप खाने के लिए थोड़ा बहुत बो सकते हैं, आप यूज के लिए ही बो सकते हैं। प्याज का सबसे बेटर यही तरीका है, मैं तो कहूँगा कोई रसायन मत डालिए, कोई कुछ मत डालिए, सिर्फ प्याज उगाइए या मार्केट से ख़रीद लीजिए और ख़रीद करके इसको जो है कि आप इसी तरीके से आप बनाइए, क्यारी बनाइए 3-4-5-10 जो भी हो जिस हिसाब से हो, और गोबर का खाद मिल जाए, चाहे पत्ती का जो जितनी भी पत्ती हैं कंपोस्ट उसको अगर बना लेते हैं उसको तो वो डालेंगे तो और बेटर रहेगा।
लेकिन कंपोस्ट बनाने में आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। सबसे आसान तरीका है ये, गोबर आपके पास पशु है तो गोबर का खाद डालिए। पशु तो होगा ही, अगर खेत है आपके पास तो पशु तो रखना सबसे बेटर अच्छा चीज़ होता है। नहीं है तो कहीं से ले लीजिए, चाहे राख डालिए, सबसे बेटर होगा। और चाहते हैं स्वस्थ रहना, तो नहीं रहना चाहते तो बात अलग है। तमाम बीमारियां हो रही हैं इसी वजह से हो रही है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। प्याज में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि हम ऑर्गेनिक तरीके से यूज करते हैं, तो कैंसर, अगर प्याज हम लेते हैं तो कैंसर तक नहीं होने देता है ये सारी चीज़ें। और हम ऑर्गेनिक नहीं उगाते हैं फसल, तो बहुत सारे तत्व उसमें नष्ट हो जाते हैं। उसको जैसे क्या होता है कि हमको वो चीज़ नहीं मिल पाता है। प्याज हम खाते हैं इसलिए कि जो हमारे अंदर विकार है, जो गंदगी है, वो साफ़ भी करता है। इस प्याज का मतलब यही होता है। प्याज बस वैसे ही नहीं खाते, पर प्याज एक औषधि भी है, लेकिन हम सिर्फ इसको समझ नहीं पाते, बस सोचते हैं कि स्वाद के लिए। प्याज बहुत अच्छा, इसका शरीर पे बहुत अच्छा लाभदायक है। बहुत सारी चीज़ें इस पे है प्याज पे, लेकिन मैं बस सब खेती के लिए ही बता रहा हूँ आपको। खेती करना तो ऑर्गेनिक कीजिए, सबसे अच्छा खेती करना ऑर्गेनिक कीजिए अपने खाने के लिए। इतना करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। जो हम डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, उससे हमको निजात मिलेगा और पैसा भी मेरा बचेगा। हम लोग का पैसा सबसे अच्छा यही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है इसमें कि थोड़ा बहुत खेत है, कितना लोग तो छत पे उगाते हैं, लेकिन आपके पास खेत है तो प्याज बोइए और उसमें राख डालिए, गोबर का खाद डालिए। कच्चा खाद हो तो और बेटर है, छिड़काव कीजिए जिससे उसमें से, और उसके साथ और जो गाय मूतती हैं, भैंस मूतती हैं, उसके साथ अगर मिलता है तो और ज़्यादा उसमें अच्छा रहता है। ऑर्गेनिक धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक का युग आ रहा है, ऑर्गेनिक पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरुआत कीजिए आप लोग। प्याज से शुरुआत कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप प्याज कम 1-2 क्यारी में भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, हम 1-2 क्यारी 3 क्यारी लगा देंगे अच्छा से तो 1 साल के लिए चल जाएगा। छोटा परिवार है, 1 साल के लिए बहुत बेटर हो जाएगा। इसके लिए प्याज एक औषधि है। प्याज को आप लोग हल्के बना लीजिए। प्याज औषधि है, सही तरीके से यूज करें, बहुत सारे रोगों को भगाता है। ऑर्गेनिक यूज करें, ऑर्गेनिक इसको बनाएं तो बहुत ही बेटर रहेगा। ऑर्गेनिक नहीं बनाते हैं, मार्केट जो सब्जी लेकर आते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारी दवाएं डाली जाती है, जिससे उसको जो कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक विटामिन्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, वो नुकसान हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ डाई, यूरिया, पोटास, सारे चीज़ हम इसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पे नुकसान होता है। शुरुआत करें प्याज से ही, और उस समय आ चुका है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो आपको रोग से बचना है, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना है। आप निस्वार्थ होकर के ऑर्गेनिक वस्तुओं का यूज कीजिए, ऑर्गेनिक प्याज का यूज कीजिए, ऑर्गेनिक कोशिश कीजिए कि हम ऑर्गेनिक ही यूज करेंगे, तो देखिए रोग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपको सारी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे इसके भी आप आदी हो जाएंगे। जैसे पहले हम लोग उगाते थे बिना यूरिया, बिना डाई के, तभी लोग खाते थे। आज भी लोग खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। सब डॉक्टरों को पैसा देकर आते हैं, कम समय में मर जाते हैं लोग। मेरा यही सलाह है, मेरा यही रिक्वेस्ट आप लोगों से है। हो सकता है आपको मैं समझा नहीं पाया हूँ, इसके लिए आप लोग क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, अच्छे से बताऊँगा।
लेकिन मेरा पहला वीडियो है, इसलिए हो सकता है कि सही से नहीं आपको बता पाऊँ, लेकिन तरीका ही है, करना ही है। आप कोशिश कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आप शुरुआत कीजिए। दूसरे चक्कर में, ताम झाम के चक्कर मत पड़िए। सिर्फ गोबर का खाद डालिए, वो भी नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। हो सकता है कि अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन आप लोग शुरुआत कीजिए, भविष्य बनाइए। बस यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।